वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व टूना दिवस 2 मई को। कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। साथियों, टूना एक प्रकार की मछली है, टूना। अब साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल BR चौधरी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। साथियों, अब श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। साथियों, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। साथियों, अब देखो इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी डे कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। साथियों, मैं वीडियो के अंत में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न का जवाब सबसे पहले कमेंट करेंगे उस बच्चे को साथियों 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। और जो बच्चे साथियों उस जवाब का साथियों जवाब दूसरे स्थान पर देंगे उसे 10 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। साथियों, अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, भारत किस देश को पछाड़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है। साथियों, अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। साथियों, मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किन्हें दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। किन्हें? रतन टाटा को। अब महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार हैं उसको देखते हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का है द ऑर्डर ऑफ एरजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का है दी लिजियन डी ऑनर। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथियों, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो बी ऑर्डर ऑफ मेरिट। साथियों, क्या है? दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब साथियों देखो, मैं आपको आज बताऊंगा ट्रॉफी के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण खेल हैं उन सारे ट्रॉफी के बारे में बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। साथियों, तो हॉकी में कौन कौन से कप या ट्रॉफी दी जाती है? तो बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी साथियों महिला को दी जाती है। गुरु नानक चैंपियंस ये भी महिला को दी जाती है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरगप्पा गोल्ड कप, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बेटन कप, रंगा स्वामी कप साथियों, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इत्यादि साथियों किस खेल में दिए जाते हैं? तो हॉकी में। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? और साथियों इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं खेल दिवस। तो खेल दिवस कब मनाते हैं ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने अप्रैल 2023 में अब तक का उच्चतम GST राजस्व संग्रह हासिल किया है, वह कितना है साथियों? तो 1,87,000 करोड़ रुपए साथियों भारत ने अप्रैल 2023 तक का उच्चतम GST संग्रह हासिल किया है। साथियों, अब GST, तो GST का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, इससे पहले साथियों मैंने एक गेम के बारे में जाना, अब जानते हैं हम लोग फुटबॉल के बारे में। देखो, तो फुटबॉल DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी,
संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में। इससे पहले हम लोगों ने हॉकी के बारे में जाना, तो साथियों एक फिर से रिवीजन करते हैं। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप ये दिया जाता है फुटबॉल में साथियों। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो साथियों गोवा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? गोवा से। और किन दोनों ने मिलकर किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना। तो सबसे पहले जानेंगे DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और DRDO का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस DRDO का मोटो है। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत साथियों। अब साथियों ये गोवा में हुआ है साथियों। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है साथियों। और नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और ये भी बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, पहला कौन सा है और बड़ा कौन सा है। दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। 26वां वाला कहाँ हुआ साथियों? गुजरात में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। क्लीन एथॉन महोत्सव का आयोजन हुआ है गोवा के मेरी मारा बीच पर। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ साथियों। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। और मैंने कल ही बताया था आपको गोवा के बारे में कि हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। और साथियों 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। और मैंने तुरंत बताया अभी 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के सिम्पलीपाल बाघ अभयारण्य में मेटालिस्टिक बाघों की मौत हुई है? तो मेटालिस्टिक बाघ की जो मौत हुई है ये ओडिशा में स्थित है सिम्पलीपाल बाघ अभयारण्य साथियों। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब ओडिशा में साथियों इस बाघ की मृत्यु हुई है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला, एक जिला है गंजम जिला, जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और यह जिला कहाँ है? तो ओडिशा में है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ये सब होता है ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो साथियों ओडिशा के राउरकेला में है भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है साथियों। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है। जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। सिम्पलीपाल अभयारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, वैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो साथियों यह है ओडिशा में। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, न्यायमूर्ति TM शिवगनामन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों TM शिवगनानम ये बने हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों। और कोलकाता उच्च न्यायालय, तो कोलकाता का उपनाम क्या है? तो कोलकाता का उपनाम है साथियों भारत का टॉलीवुड। क्या बोलते हैं? भारत का टॉलीवुड। अब देखो साथियों, तो ये बने हैं मुख्य न्यायाधीश कोलकाता के कौन? तो बने TS शिवगनामन बने हैं साथियों। अब क्रिकेट के बारे में आज हम जानेंगे कि क्रिकेट के संबंध में कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी साथियों, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और साथियों रोहिंटन
वारिया ट्रॉफी, ये सब दिया जाता है क्रिकेट में साथियों। किसमें दिया जाता है? तो क्रिकेट में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने में सुधार के लिए जीबीएम ड्राइव नामक एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है साथियों? तो कंप्यूटेशनल टूल जो विकसित किया गया है, ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा साथियों। ये है क्या? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए साथियों ये जीवीएम ड्राइव नामक एक मशीन लॉन्च किया गया है। और यह किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। अब साथियों महत्वपूर्ण ट्रॉफी को फिर से देखते हैं। अब जानेंगे टेबल टेनिस के बारे में। पहले आपने जाना हॉकी के बारे में, फिर फुटबॉल के बारे में जाना, और साथियों अब जानेंगे हम लोग टेबल टेनिस के बारे में। तो देखो साथियों, टेबल टेनिस में एक कप दिया जाता है जिसका नाम है बर्नोवेलेक कप, जय लक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुजा ट्रॉफी जो दिया जाता है ये टेबल टेनिस में दिया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद एमबीआई से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानद एमबीआई सम्मानित किया गया है एमएन नंद कुमार को। किन्हें? तो एमएन नंद कुमार को। अब देखो साथियों, एमएन नंद कुमार कौन है? तो लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कार्यकारी निर्देशक हैं। अब साथियों इंग्लैंड में, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और लंदन कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कहाँ पर है? तो लंदन में है ब्रिटिश संग्रहालय साथियों। अब साथियों बैडमिंटन में दिया जाता है नागर कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। ये सब किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है साथियों। किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 की साइंस एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो साथियों G20 साइंस एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो हुई है ये हुई है लक्षद्वीप में। कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में साथियों। और देखो ये कहाँ लक्षद्वीप में किस द्वीप पर हुई है? तो बंगाराम द्वीप पर हुआ है 1 मई 2023 को। साथियों ब्रिज में कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये दिया जाता है ब्रिज में साथियों। किस खेल में दिया जाता है? ब्रिज में। पोलो में क्या दिया जाता है? तो पोलो में देखो एजार कप दिया जाता है, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिकल कप जो दिया जाता है ये पोलो में दिया जाता है। गोल्फ में दिया जाता है बाकर कप, सर्किट कप, राइड कप, साथियों डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये दिया जाता है किसमें? तो गोल्फ में दिया जाता है साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। तो इसका आयोजन जो हुआ 68वां हुंडई फिल्म फेयर का, इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर में 27 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन हुआ। और आयोजन समारोह में साथियों कौन थे? तो सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल थे। अब साथियों देखो यह अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या है? तो गंगू भाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म साथियों क्रिटिकस में किसे दिया गया है? बधाई 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो राजकुमार राव बधाई 2 मूवी के लिए साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। और साथियों देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है गंगू भाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं संजय लीला भंसाली गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए साथियों। इसके लिए दिया गया है तो जुग जुग जियो के लिए। साथियों बेस्ट सपोर्टिंग रोल में महिला को साथियों दिया जाता है। बेस्ट सपोर्टिंग रोल में साथियों महिला में किसको दिया गया? तो शिवा चड्ढा को दिया गया बधाई 2 के लिए साथियों। अब देखो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया अनिल कपूर को जुग 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 जियो के लिए साथियों। और बेस्ट म्यूजियम एल्बम प्रीतम ब्रह्मास के लिए एक भाग शिव को दिया गया साथियों। बेस्ट म्यूजिक एल्बम साथियों किसे दिया गया? तो प्रीतम को दिया गया। ब्रह्मास के लिए ब्रह्मास भाग 1 शिव के लिए साथियों मैंने कल कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई थी, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाया गया था 25 सितंबर 2014 को।
स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को, जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को हुई थी साथियों। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 जून 2015 को। साथियों कल मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में मैंने बताया था 2 जनवरी को, तो सही कर लेना साथियों। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 22 जनवरी को साथियों। और डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2015 को। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों मैं लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो बच्चे का साथियों पहला कमेंट होगा और जो बच्चे पांचों के 5 जवाब सही देंगे बिना कमेंट एडिट के साथियों, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। और आज के जो विजेता हैं वो है नमिता कुमारी। साथियों आज के टेस्ट के विजेता हैं। साथियों आज से यह नियम लागू होता है आपका कि जो बच्चे फर्स्ट स्थान पर आएंगे उन्हें 20 रुपीज़ दी जाएगी और जो बच्चे सेकंड स्थान पर आएंगे उन्हें 10 रुपीज़ दिया जाएगा साथियों। और वीडियो अपलोड का जो टाइम है, वीडियो जो मैं डालता हूँ साथियों यूट्यूब पे, वो डालता हूँ 4 बजे मॉर्निंग में। तो साथियों कल मैंने जो 5 प्रश्न किया था वो कौन कौन से प्रश्न थे? तो देखो मैंने पहला प्रश्न किया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1997 को हुई थी। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता 2023 वाला? सर्जियो पेरेज ने जीता। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं फ्लड एवं फायर पुस्तक के लेखक। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है विश्व नृत्य दिवस साथियों। ये प्रश्न मैंने 5 आपसे कल पूछा था। आज साथियों भी मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। 5 पहला प्रश्न आपका है बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दूसरा है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तीसरा है सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चौथा है जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से है? और 5वां है वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जानकारी साथियों कैसी लगी ये साथियों आप कमेंट बॉक्स में सेशन में साथियों अवश्य बताना। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।